वेलकम टू ऑल मेंबर्स ऑफ एमआरएसजी। हमारे सारे पुराने हीरो आज आ गए हैं और पुराने काफी मेंबर्स भी आ रहे हैं। अंबिका प्रसाद सर हैं, फिरोज सर हैं और हारून सर तो आ गए हैं और उनसे आज हम एलएम पोटेंसी का यूज सीखेंगे कैसे करना है, प्लस कुछ केस भी सर बता रहे हैं। तो ओवर टू हारून भाई। हारून सर। प्रोसीड। शुड आई प्रोसीड? यस, हम लोग ओके, म्यूट हो रहे हैं। राम भाई चालू करे, इजाजत हो ना? जी शॉर्ट केस बताने जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों की वाटर पूछते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी पूछते हैं, कुछ पेशेंट्स को भी कभी दवाई दी होती है तो वो पूछते हैं, पेशेंट पूछते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे कुछ डॉक्टर्स को भी ये वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी पूछते हैं। तो अभी आज उसको भी बता मैं कैसे करता हूँ। जब रिपीट करनी होती है तो मैं वाटर डोजिंग देता हूँ, ग्लोबुल्स में नहीं देता हूँ, तो वो भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे खुद का काय म्हणताय? पिछले दिन काय म्हणत होता? कुठं? अब के 5-5 मिनट पे जाना पड़े, लेकिन कंट्रोल सर की नहीं। क्लास चल। अब मुझे एब्डोमेन नहीं था। सबसे बड़ा तकलीफ ये था कि मैं कहीं मतलब ओपीडी भी मेरा चालू रहा पहले दिन आता था, लेकिन तकलीफ थी। तो क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि फ्लैटस पास करने जाओ तो स्टूल पास हो जाने का खतरा। तो फ्लैटस पास करने की भी अगर डिजायर हो, फ्लैटस पास होने की भी हो, तब भी मैं लेटरिन में जाता था। ये मेरी तकलीफ थी। आफ्टर फिश खाने के बाद दिन की प्रॉब्लम हुई थी। अब उस टाइम मैंने पहला दिन तो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ मूड नहीं होता था। दूसरे दिन मैंने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा। अभी तक तो पता यानी कौन दिमाग चला, सबसे बड़ी बात मेरी ये थी कौन दिमाग चलाए। तो दूसरे दिन भी दिमाग नहीं चलाया, यानी लैपटॉप लेके बैठो और मेरा रूब्रिक्स को मैं खुद एनालाइज करूं और फिर कोई रेमेडी निकालूं, ये कुछ भी दिल नहीं करता था। तो मैं जो स्टीरियोटाइप हमारी जो होती है ना कि भाई फिश खाने से जो मेडिसिन जो दिमाग में रहती है, तो इस तरीके से मेरे फेस के एक्सप्रेशन देखिए, उस पर से मेरा उस टाइम का बहुत पता चल जाएगा यार कौन कौन है यार, सोच कौन दिमाग को तकलीफ है। शांत पड़े रहने का मन करता था, कोई झंझट नहीं चाहिए। कौन यार सोचे यानी लैपटॉप की तो बात दूर रही, कौन सोचे यार कि मैं क्या लूं। सोचने का भी दिल नहीं करता था, लेकिन वो जो सबकॉन्शियस माइंड में होती है, तो मैंने कुछ रेमेडी ली, वही विदाउट एनालिसिस, कंप्यूटर एनालिसिस भी नहीं किया, दिमाग में भी कोई एनालिसिस नहीं किया। जो स्टीरियोटाइप जो स्टैम्प पेपर लग जाता है ना हमारे दिमाग पे, तो इस टाइप की मेडिसिन मैंने ली। जैसे सर्दी होती तो हमारे साहब वो कॉलेज में डलका मारा देते थे, तो वो स्टैम्प वाली रेमेडी के सर्दी डलका मारा, तो इस टाइप से ही मैंने रेमेडीज ली। मैं जानता था कि ये काम करे भी ना भी करे, लेकिन दिमाग नहीं चलाना था मुझे, दिमाग को भी तकलीफ नहीं देनी थी। लैपटॉप लेकर बैठने की तो बात दूर की थी। अच्छा क्या लगता था मुझे, बस अच्छा सा तो बस पढ़ा रहा हूं। अब दूसरे दिन मैंने रेमेडीज ली, कोई फर्क नहीं पड़ा, टेम्पररी रिलीफ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा इतना।
और दूसरे दिन मुझे थोड़ी वीकनेस थी तो मैंने ओपीडी छोड़ दी, क्लिनिक पे नहीं गया, मॉर्निंग क्लिनिक पे नहीं गया जहाँ मैं अप डाउन करता हूँ 40 किलोमीटर। मैं सोया ही रहा, बस मैं चुपचाप लेटा हूँ, सोया रहूं तो मुझे अच्छा लगता, तो मैं लेटा रहा। अब लेटे रहने के बाद अच्छा तो लगता था, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। तब मुझे टेंशन आया कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, दिल नहीं करा लेकिन कुछ करना चाहिए, अब इसको मिटाना चाहिए, क्योंकि ये तो दिन पे दिन बढ़े जाएंगे। अगर सही रेमेडी नहीं मिली तो डायरिया हो सकता है कि 2-4 दिन भी रहे, 10 दिन भी रहे। डायरिया का कुछ फिक्स नहीं होता है मेडिकल साइंस के हिसाब से, और सर्जन्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से डायरिया एक ऐसी चीज है, या कोई वायरल चीज भी, वायरल इन्फेक्शन का भी ऐसा होता है कि उसका कोई फिक्स नहीं रहता कि 3 दिन में मिटा, 30 दिन भी लगा सकता है। तो ये तो चूंकि वायरल डायरिया नहीं था, आफ्टर फिश था, तो मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ करना चाहिए। तो बस ये सोचा और फिर मैंने रूब्रिक बनाना शुरू किए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। बस उतने मैंने रूब्रिक्स बनाए और रेमेडी आ गई। मैंने एक ही डोज लिया और बिल्कुल एनर्जी आने लगी। जो सिक, जो मेरी कंडीशन थी, डिसीज कंडीशन, जो मेंटली भी मैं नहीं चाहता कि साला कौन दिमाग चलाए, अब एक्टिव होने लगा। मैंने शाम की ओपीडी आराम से की और रिदम पे आ गया। अब बताइए क्या सोच रहे हैं आप? इसको मैंने कंप्लीट डायनेमिक्स से किया था, कंप्लीट डायनेमिक्स। भाई अवेक टू लेट, जी। और कंफ्यूजन माइंड, वो वाला रूब्रिक जिसको पता है जगह, यानी जो हाँ। गलियां पता है उसको, जो गली पता है मगर उसको याद नहीं आ रहा है उस टाइप का। ये 2 रूब्रिक मेरे और से। यहाँ यहाँ मैं वो नहीं कर रहा था, मैं भूल था कि यार कौन सी लूं। वो जो अपने कंफ्यूजन ऑफ माइंड फॉरगेट्स बैलेंस ट्रिक्स में तो अपन वो यस, कौन सी लूं, एरकोनाइट लूं या पोरस, कौन सी मेडिसिन, कौन सी इसके लिए थी, ये तो इस टाइप का फास्फोरस होता भी है। है, फास्फोरस भी है। दिमाग ही नहीं चलाना चाहता था मैं, कौन सोचे भी, कौन सोचना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल स्टेटस था। बस चुपचाप पढ़ो। तो आप लोड नहीं मैंने लेना चाह रहे थे, सोचना नहीं चाह रहे थे, इसका मतलब आप लोड ही नहीं लेना चाह रहे थे, दिमाग में सोचे भी कौन, इतना भी हाँ कौन काम करे। हाँ, ये दिमाग लाइट डिजायर था, लाइट डिजायर था क्या? नहीं, लाइट ऐसे मिक्स हो सकता है ये लाइट डिजायर में। लाइट डिजायर में तो क्या है कि काम कम मगजमारी चाहिए, यहाँ तो टोटली चाहिए ही नहीं कुछ। इंडिफरेंस हीट ड्यूरिंग, ऐसा कुछ है क्या रूब्रिक? नहीं। मैंने कुछ रूब्रिक लिए। नमस्ते हारून सर। हाँ। अच्छा, एक और हिंट दे, एक मिनट, एक और नहीं देंगे, एक और हिंट दे रहा हूँ कि मुझे मतलब ज्यादा वॉकिंग या ऐसा इधर उधर करे ना तो पेट में फिर अर्जिंग महसूस होती थी। ये सिम्टम कहना रह गया। अब बताइए। हाँ जी मैडम, क्या बोल रहे थे? एक ही पोजीशन में पड़े रहना चाह रहे थे क्या आप, कि करवट, जैसे आपने बोला थोड़ा हिलू डुलू तो दिक्कत आ रही थी, तो जेल्स टाइप का ऐसा कुछ था क्या आपका? इतना हिलो डोलो से भी नहीं, बस बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा रहता था मैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि सोए ही रहो, लेकिन बस बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में। और
मेन मेन जो था ना, बिल्कुल दिमाग को भी हिलाना नहीं है, मतलब दिमाग को भी कष्ट नहीं देना है। I quite want to be. डिस्टर्ब अवर्जन और बैड रिमेन इन बैड डिजायर. हम्म सर रिलेटिविटी मेंटल एक्सर्शन एवर्जन टू लिटरेरी वर्क आ सकता है इसमें, मेंटल एक्सर्शन एवर्जन टू. मेंटल एक्सर्शन, यहाँ पे एक्सर्शन अपना था नहीं, एक्सर्शन में तो बड़ी कसरत होती है ना। अच्छा. एक quite wants to be rest and tranquility desire. मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट से एवर्जन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा साधा डायरेक्ट मिल जाता है अपनों को, और जब तक डायरेक्ट मिल जाता है अपने को, तो फिर दूसरे उससे मिले जुले पे जाने की जरूरत नहीं है। अरुण भाई, अरुण भाई, हाँ हाँ quite हाँ wants to be rest and tranquility desire. हाँ, ये भी था, लेकिन एक बहुत बढ़िया उससे भी अच्छा रूब्रिक है जो कंप्लीट डायनेमिक्स में ही है, जो मुझे याद था, हम्म. तो मैंने कंप्लीट डायनेमिक्स का इसीलिए सहारा लिया था। अब ये फुलझड़ी जला ही दो, जला दो। एक है एक है कि क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स। रिपोज यानी बस आप सबसे हट के, ट्रैंक्विलिटी मस्त, और क्वाइट चुपचाप हो जाता है पेशेंट उसमें। नहीं, रिपोज और ट्रैंक्विलिटी ऐसा रूब्रिक है, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। मैंने उसको देखा, मगर उसको कोई मेडिसिन वो कंप्लीट डायनेमिक नहीं बता रहा है, इसीलिए फिर मैंने क्वाइट वांट्स टू भी लिया, नहीं तो मैं भी रिपोज ही लेने वाला था। हाँ, क्वाइट वांट्स टू बी में भी ये ले सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत नैरोड रूब्रिक है बस। क्वाइट वांट्स टू बी तो था ही, लेकिन वांट्स टू बी मतलब मैं तो बाकायदा, मुझे अच्छा लग रहा था उस पोजीशन में, मेरी जो भी तकलीफ थी अच्छी लग रही थी, यानी अच्छा लग रहा था मुझे ऐसे पड़े रहना चुपचाप। और कोई है ओपिनियन देना चाहता है? सचिन सर, मैं देना चाहता हूँ सर। हाँ बोले। मेरे अनुसार सर 4 रूब्रिक लिए हैं: डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, फ्रिवोलस, लेजीनेस और क्वाइट वांट टू बी, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। सल्फर आ रही है सर। सल्फर, ठीक है। और इसमें पता नहीं चलता, और चार कैमरे दिखते हैं सिर्फ इसमें। बेड सर, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड एंड मोशन एग्रीवेशन। हाँ सर 2 रेमेडी आ रही है मेरे पास, फॉस्फोरस एंड पल्सटिला। अच्छा, ओके। और देखो, बेड रिमेन डिजायर हम क्या कब लेते हैं? बेड में पड़े रहना अच्छा लगता है, नहीं कंफर्ट जोन में पड़े रहना अच्छा लगता है। ये भी इससे करीब करीब तो है कि बस बेड पे पड़े रहना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जो था वो अभी मैं एनालिसिस के कुछ बताता हूँ। जो मैंने कहा ना कि यार इस तरीके का, जैसे मेरे में अभी उस टाइम का कैसा माइंड था, वो मेरे फेस के एक्सप्रेशन से अगर आप पढ़ सके तो, जैसे अपन नहीं होता यार, कौन यार मदद मारी, कौन यार, छोड़ना यार, दिमाग नहीं चलना, छोड़ो ना यार, सोचना नहीं है, पढ़े रहो, छोड़। ये मेरे फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, उस पर से आपको मेरी फीलिंग शायद कैच कर पाऊं। हाँ, तो एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बिल्कुल कुछ सोचना नहीं चाहता था, वो था डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। जलसे में लग रहा है सर। जलसे में हम किस बात पे? मसल रिक्वेस्ट टू ओबे। नहीं,
वो तो जब चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, या फिर चाहते हैं सीधा जाना और टेढ़ा चले गए, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है तब जाके हम सीधा चल पाएंगे। या लेटरिन में अगर बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है वरना इनवॉलंटरी स्टूल पास हो जाएगा। गियर लूजिंग कंट्रोल सर, मूवमेंट किए तो स्पिंटर का कंट्रोल लूज हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, तो सबसे पहले मैंने जो रेमेडीज ली थी ना, जो बिल्कुल दिमाग को चलाए बिना, जैसे वो सामने पड़ी थी स्क्रीन पे, कष्ट लिए बिना, उसमें फिश खाई थी और हुआ था डायरिया। तो आमतौर से आर्सेनिक दिया जाता है डायरिया फ्रॉम फिश, वो अपनों को एक रट्टा मारा हुआ होता है जिसमें दिमाग चलाना नहीं होता। तो मैंने आर्सेनिक लिया था, कोई फर्क नहीं आया था। उसके बाद वेरेट्रम लिया था, ये सब बिना दिमाग चले। वेरेट्रम मैंने शायद किस बात पे लिया था भी याद नहीं आ रहा। पेनलेस था डायरिया, और दूसरा कुछ था, कुछ मुझे याद था। यानी दिमाग को चलाए बिना जो सामने पड़ा था, जो आ गया स्क्रीन पे, हमारी माइंड की स्क्रीन पे, वो ले लिया। लेकिन अब नहीं मिट रहा। तो पहला मेरा जो स्टेटस था वो डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, कि कौन यार, छोड़ना यार, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। यानी मेरे जो शांत पानी था दिमाग, उसमें कंकर नहीं मारना था मुझे। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। अब क्या है कि डायरिया तो चला, वो तो मिटा नहीं। तो एंजाइटी डू समथिंग व्हेन कंपेल्ड टू डू समथिंग, यानी अब तो कुछ करना पड़ेगा। एंजाइटी टू डू समथिंग कंपेल्ड टू डू समथिंग, ऐसा रूब्रिक है। वर्ड कुछ अलग अलग है कंप्लीट डायनेमिक्स में और उसमें। डू, तो एंजाइटी कंपेल्ड टू डू समथिंग, यानी मुझे चिंता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। अब क्या किया, तो रूब्रिक सिलेक्ट किया मैंने, मोशन एग्रावेट्स। एक तो मोशन, यानी दिमाग की भी मोशन एग्रावेट, माइंड को भी मोशन देना नहीं चाहता था। फिश खाई थी, उसकी वजह से था इंजर्ड बीइंग, डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्लीट डायनेमिक्स में ये है क्वाइट्यूड एमिलियरेट्स। 5 ही रेमेडी है उसमें, क्वाइट्यूड एमिलियरेट्स। ये मेरा मेन रूब्रिक था, क्रक्स रूब्रिक मेरे स्टेट का। क्वाइट्यूड, बिल्कुल शांति, अच्छी, यानी बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ शांति से, दिमाग को भी शांति, दिमाग में भी ख्याल हो कि भीड़ जमाना नहीं चाहता था। चुपचाप पढ़ा रहा हूँ, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था, तो बात करूं, चुपचाप पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। क्वाइट्यूड एमिलियरेट्स, यानी क्वाइट्यूड एक तो होता है डिजायर, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी, डिजायर्स यानी इच्छा होती है यार शांति से पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ा रहता भी है ना भी रहता हो, ये डिजायर होती है, पूरी होती भी हो ना भी होती हो किसी वजह से। लेकिन ये क्या क्वाइट्यूड जब मिल गया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी कंप्लेंट्स में, मेरे मेंटल स्टेट में, माइंड को मुझे अच्छा लगता था, मेरे माइंड में मुझे अच्छा लगता था, पढ़े रहना में बाकायदा एंजॉय कर रहा था। तो ये क्वाइट्यूड एमिलियरेट्स। तो ब्रायोनिया 200 का डोज लिया था मैंने, और ये मेरी कंप्लेंट्स बिल्कुल, मतलब एनर्जी आने लगी, मेंटल स्टेट मेरा कंप्लीट हो गया, और मैं दिमाग मेरा एक्शन में आ गया। तो ये था ब्रायोनिया। तो ये सब डिजायर है कि ऐसा करता है कि बस पढ़ा रहा हूँ, बिस्तर में पढ़ा रहा हूँ या कंफर्ट जोन में पढ़ा रहा हूँ, कहीं बाहर ना जाऊं जहाँ पे मुझे स्ट्रगल करनी पड़े बॉडीली या मेंटली। सर के पेशेंट बोल रहे। हाँ, तो ये ब्रायोनिया लिया। ब्रायोनिया लेते ही जो दिमाग बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था एक्शन में आ गया, और मतलब वो डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग वाला स्टेज बिल्कुल हट गया, और डायरिया तो बंद हो ही गए, और स्टूल भी नॉर्मल होने लगा। तो क्वाइट्यूड एमिलियरेट्स ये बहुत ही बार यूज किया है रूब्रिक मैंने,
अपने सिंथेसिस में नहीं, लेकिन शायद फाटक में हो। फाटक में देख लेता हूँ। नहीं, फाटक, हाँ, फाटक में क्वाइट एमिलियरेट्स, फाटक में क्वाइट एमिलियरेट्स है। यानी जब शांति हो तो उसको अच्छा लगता है, खुद भी शांत हो, दिमाग भी शांत हो, एटमॉस्फेयर भी शांत हो, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो उसको अच्छा लगता है। यानी चाहता है, सिर्फ चाहता है ऐसा नहीं है, बाकायदा उसको अच्छा लगता है। भले ही बीमार है लेकिन माइंड उसका खुश रहता है जब क्वाइट्यूड होता है, खुद भी क्वाइट हो जाता है, दिमाग भी क्वाइट, बॉडी भी क्वाइट, एटमॉस्फेयर भी क्वाइट, तो उसको उसकी जो एंग्विश होती है, उसकी तकलीफ होती है, उसमें अच्छा लगता है और उसका दिमाग भी खुश रहता है। ये एमिलियरेशन, एमिलियरेट्स, अच्छा लगना। तो ये था ब्रायनिया, जो मैंने शायद एनालिसिस न किया होता तो न सोचता, क्योंकि नक्सवामिका पे ही ऐसे जब दिमाग जाता है कि जब हम आमतौर से फील पर जाए तो नक्सवामिका के लिए ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल मस्त सो जाना है। नक्सवामिका पेशेंट किए जाता है कि मस्त सोने को मन करता है। मुझे भी ऐसा कर रहा था मन कि मस्त पड़ा रहूं, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि अच्छा लगता है, बेटर फीलिंग। फाटक रेपर्टरी में इस रूब्रिक में नक्सवामिका भी दिया हुआ है। अब ये तो हो गया ब्रायनिया।